राज का वीडियो आ गया, आप लोग सुनिए राज ने क्या कहा है आने के बारे में, कि आएगा कि नहीं आएगा। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि अभी राज का वीडियो आया, राज ने कहा कि जो सुबह 4 बजे, अब ये देखो, जो सुबह 4 बजे बेबी ने काजल को घर से भेजा था, तो राज भी काजल की बेबी की ही गलती दे रहा है। मतलब बेबी ही राज और काजल को मिलाने वाली, और राज कैसे पलट गया कि बेबी की ही गलती दे रहा है। ये देखो कितना बड़ा गेम। मतलब बिना साठ-गांठ के काजल तुम्हारे पास पहुंच गई, बिना किसी बात के काजल तुम्हारे पास पहुंच गई। इसमें राज भी चाल चल रहा है, इसमें राज भी चाल चल रहा है। जैसे राज ने कहा कि 4 बजे ये चल दी वहाँ से और मेरे पास पहुंची, तो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? अगर फ़ोन नहीं किया या काजल ने किसी से फ़ोन नहीं किया है, काजल के पास तुम्हारा नंबर नहीं था, तो काजल कैसे तुम्हारे पास तक पहुंची? सपना दिख रहा है, मेरे घर का कोई आता है, अगर हमको फ़ोन नहीं करता तो हमको सपना दिखता है कि हाँ वो आ रहा है, कि कैमरा लगा था काजल के शरीर में। कैमरा कहाँ से काजल चली आ रही है, हमें आप देख रहे हैं। अब राज खुद ही बेबी को बजा रहा है। वाह बेटा वाह, बहुत बड़ा गेम खेले। जो तुम्हारा मदद करने वाला, तुम उसी को आरोपित कर रहे हो। तुम्हारे घर वाले अलग बेबी को मार पीट रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं, तुम अलग आरोपित कर रहे हो। और उसके बाद अब क्या कह रहे हो कि सलोनी की मर्जी से मैं शादी करूंगा। तो लेके भागे किस लिए हो, पहले ये बताओ भाई, लेके भागे किस लिए हो? अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है तो तुमको काजल को बदनाम करने से क्या फायदा मिलेगा? भैया तुम काजल को बदनाम क्यों कर रहे हो? काजल को एक बार तो अपने बच्चे की माँ बना के छोड़ दिया, दोबारा ले जाकर फिर गेम खेलने लगे। ये समझ में नहीं आता है कि ये सब गेम क्यों इतना चलते हैं। राज अलग चल रहा है, उधर सलोनी अलग चल रही है, उधर सरिता मैडम और विनोद भाई अलग कुछ अपना पुलाव पका रहे हैं। सबका गेम अलग अलग क्यों है? उस पर सबसे सही बात काजल ने कही। जो काजल ने कहा है सबसे सही बात कहा। भले काजल गलत है या सही है, लेकिन जो भी बात कही सत्य बात कही कि सलोनी बुलाएगी लेकिन फंसा देगी। सलोनी कभी नहीं राजी होगी शादी के लिए। सलोनी जो है कभी नहीं राजी होगी शादी के लिए कि राज और काजल शादी करे। ये तुम राज बांध लो गांठ। दूसरी बात, अगर तुम बिना शादी किए घर पे आते हो तो शादी नहीं कर पाओगे। अगर तुमको शादी करना नहीं था तो तुमने काजल को क्यों बुलाया? उसकी जहां शादी हो रही थी होने देते। जहां अगर तुमको मर्जी ही देखनी थी तो यहाँ घर पे बोल सकते थे ना, तो यहाँ से जाके वहाँ वीडियो क्यों डाल रहे हो? सामने बोलने में शर्म लगती थी, सामने बोलने में तुमको अपने माँ बाप से शर्म लगती थी। देखिए इस वीडियो में जो है थोड़ा सा क्लिप लगा रही हूँ, राज ने क्या बोला और उस पे काजल ने क्या कहा। तुम काजल से शादी करना चाहते हो, और ये बात जो है देखिए हम अपने मन से नहीं कर रहे। हम जो भी बोल रहे हैं कि हम दोनों का तो मैं जो ये नहीं होता कि भाई रात में कैसे भी कर देर को, ये नहीं है भाई। औरत जात है, इतना समझना चाहिए कि वो रात में किधर, अब ठीक है मेरे पास आती है, लेकिन इतना तो एग्जैक्ट इसको मालूम नहीं है कि भाई वहीं पे जाना है, वहीं पे मिल जाएंगे। शायद फोन उठाया ना उठाए, इतना भी नहीं मालूम था।
लेकिन दोस्तों ये चीज बता रहे दोस्तों कि ये बुआ जो है ना, सबसे गलत काम तो बुआ का ही है। मैं देखिए मार और खा रही है, सब चीज हो रहा है, ये सब चीज में उनका मैं मदद नहीं करने वाला हूँ। जो है रात में तो जैसे 4 बजे निकाल दी, अब 4 बजे निकाली है, इतना उनको ये दिमाग नहीं था कि काजल को भगा तो रही, लेकिन काजल पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। एक भी बार फोन नहीं की, मेरे को भी नहीं फोन किए कि पहुंची कि नहीं। हाँ 4 सुबह फोन जैसे बाद में उसके कुछ देर बाद उसे फोन करके मुझे लगा कि ऐसे फोन करे, मिस कॉल देके ऐसे काट दी, 2-3 मिस कॉल दिए, पूरा फोन भी नहीं किए। तो मेरे को कुछ डाउट चला है। ये तो आई है स्टेशन पे थोड़ा देर बाद, बहुत लेट में आई है, तो मेरे को मालूम पड़ा है। अभी ये दोस्तों ये लोग का घर वाले जो हैं, क्या बताऊँ, मेरे से तो ये लोग परेशानी है, बोल रहे थे कि भाई कहीं पे भी है आ जा, काजल को लेके जा रहे थे उधर लेके। मेरे को पर्सनल बात करना था काजल। आप लोग को देखिए मेन ब्लॉग में बताना है जो मेन कारण के लिए आप लोग को रोके हैं। और कारण ये है दोस्तों कि तो सब वीडियो में ये क्या बोलते हैं, जैसे बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बता दे, हमारा और काजल का जो रिश्ता था, जब काजल चली गई थी तब हम एकदम दूरी बना लिए थे कि काजल से कोई मतलब नहीं रखना है भाई, जान दो, जब वो चली गई है तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन काजल वो जो मम्मी लेके आई है दोबारा लाने वाला काम तो मम्मी की है। जब देखिए आदमी जब जिसे प्यार करता है और जिससे समझ लीजिए जिससे शादी किया हो, दोबारा आदमी जब उसको लेके आएगा तो अंदर से तो यही होगा ना भाई, जब दोबारा आई है तो दोनों लोग के बीच में जैसा पहले था, वैसे क्या बोले दोस्तों, दिमाग में कुछ थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन अभी ये लोग कुछ उल्टा सोचने लगेंगे, कमेंट उल्टा सीधा आएगा, सलोनी भी उल्टा सीधा बोलेगी। लेकिन दोस्तों सही बात तो ये है कि हम काजल से शादी करना चाहते हैं। और ये बात जो है देखिए, हम अपने मन से नहीं कर रहे, हम जो भी बोल रहे हैं कि हम दोनों का मर्जी है, इसमें ये नहीं है। और इसमें जो भी है, मैं देखिए मम्मी भी है सपोर्ट में रहती है कि जब चाहे तो बोलती रहती है कि शादी कर ले शादी। लेकिन ये लोग क्यों लाया आखिर में? जब मैं बोल दिया था कि मैं काजल से अगर जब भेज ही दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दोबारा ये लोग लाए हैं तब क्या करें। और हाँ, अगर मैं शादी करूंगा भी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सलोनी अगर ये वीडियो देख रहे तो हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सलोनी अगर चाहेगी तो भी मैं करूंगा, नहीं तो मैं सलोनी की बिना इजाजत के मैं करूंगा ये भी शादी। भाई सलोनी की भी मर्जी रहनी चाहिए, इसमें ये थोड़ी ना कि मेरी मर्जी रहेगी तभी। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सलोनी अगर बोल देगी तो ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सलोनी को मैं बेदखल कर दूंगा, सलोनी को मैं भगा दूंगा। सलोनी भी रहे, वो भी रहे, ये भी रहे, दोनों लोग रहे, मिलजुल कर रहे। और जैसे मैं पहले बोलता था कि सलोनी का दर्जा पहले दिया जाएगा, सलोनी जो है हर जगह ऊपर नहीं रहेगी। सलोनी जो तुम बोलोगी वही ये करेगी, और सलोनी तुमसे ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो तुमको करना है, जो तुमको बोलना है, जो इससे काम करवाना है, हर चीज। मैं दीदी का सहन नहीं कर पाऊंगी। अब मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। हम ये नहीं चाहते कि दीदी फिर हमको जालिम करे, फिर हमको ऐसा करे। हम बस यही चाहते हैं आप हमसे शादी कर लीजिए, दीदी इजाजत दे या ना दे, लेकिन आप कोई बात नहीं होता है। देखिए दोस्तों, भले जो बात बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उसके बिना हम शादी कर लें। अगर सलोनी की इजाजत नहीं रहेगी भाई, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है भाई। उसको भी तो नहीं छोड़ सकते, कल को वो छोड़ के चली जाएगी तो क्या फायदा है भाई। तुम भी रहो, वो भी रहो, दोनों लोग। हाँ तो वो रहेंगे तो वंश नहीं दे पाएंगे, मैं दूंगी आपको। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको छोड़ दे, वो भी तो मेरी पहले प्यार, उससे भी तो मैंने शादी किया था। सब लोग जानते हैं मैं कैसे उससे शादी किया था, कैसे नहीं। तो दोस्तों ये मैं देखिए, ये जो बात बोल रही है वो ठीक है, लेकिन कई तरह से गलत भी है। और ये अगर वीडियो देखेगी तो वो भी उसको अंदर दूसरा विषय, वो जो मानने वाला रहेगी वो भी नहीं मानेगी। तो मैं इसमें बताइए क्या बोलूं। दीदी जो बोल रही थी कि हम शादी करवा देंगे, वो झूठ बोल रही थी, मुझे फंसाना चाह रही थी, इसलिए मैं चली आई आपके पास। आप प्लीज मत घर चलिएगा, मेरे साथ यहीं रहिएगा। अरे कहीं नहीं मानेगे, नहीं मानेगे तो कुछ उपाय करेंगे। आप लोगों ने देखा कि राज ने क्या बोला
कि शादी करूँगा तो सलोनी के मर्जी से शादी करूँगा, बिना सलोनी के मर्जी से मैं शादी नहीं करूँगा। तो तुम, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं थी तो तुम काजल के लेके गए क्यों? पहली बार उसको एक बच्चे की माँ बना के छोड़ दिए, दोबारा फिर तुम गेम खेल रहे हो। बेबी तुमको बिना तुम्हारे कहने से काजल को निकाल देती घर से, ऐसा नहीं है। तुम खुद ही झूठ बोल रहे हो, बेबी को फंसा रहे हो। एक कहावत कहा है, निबरी जोहिया सबकी बात, जो भी आए वो बेबी को आरोपित करे। अब वो बेबी फंस चुकी है ना, तो बेबी को सभी लोग मोहरा बना रहे हैं। राज भी हाथ साफ कर रहा है, उसमें नहीं बोली है तो काजल कुछ नहीं बोली है, काजल एकदम सही बात बोली है। अगर यही सब करना था तो तुम गए क्यों बाहर? घर पे जब काजल की शादी ढूंढी जा रही थी, उस समय बात किया गया था, तो तुम साफ साफ कर देते, मैं काजल से शादी करूंगा, मैं काजल की शादी कहीं नहीं होने दूंगा और मैं काजल के साथ ही रहूंगा। लेकिन उस समय सलोनी के सामने तुमको बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पीछ पीछे जाते हो तो वहां से वीडियो बना के डालते हो। यही बात सत्य है, हमको लगता है। भाई अगर शादी करनी, एक बार कर चुके हो शादी, दोबारा फिर करनी है, तिबारा करनी है, बार बार ये कौन सा नाटक ले रखे हो भाई? और उसके बाद कह रहे हो कि मम्मी जब दोबारा लेके आई तो हमको फिर प्यार जग गया। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई आदमी चला जाता तो प्यार सो जाता है, उसके बाद जो आता सामने तो प्यार जग जाता है। 1 महीने के लिए अगर पत्नी मायके चली गई तो प्यार खत्म हो जाता है? प्यार नहीं खत्म होता है, बल्कि कोई दूर रहता तो प्यार और बढ़ता है। तो भैया जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। काजल के साथ अब विश्वासघात मत करना। अगर तुमको नहीं रखना है तो तुम बाइज्जत अपने घर चले आओ, काजल को उसके घर छोड़ दो, साफ मना कर दो। और एक बार उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए थे, अब दोबारा ये काम मत करो। अगर शादी करना है तभी ये काम करो, हम तो यही कहेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी कि नहीं लगी। और राज क्या बोल रहा है, क्या राज के बातों में दम है? हमको तो लग रहा राज के बातों में दम नहीं है। तुरंत हार मान लिए, सलोनी के आगे जो है पड़ गए। ठीक है, अपने माँ बाप का देखना चाहिए, हम नहीं कह रहे मत देखो, लेकिन ले गए हो तो दोनों पक्ष का देखो। जो तुम्हारे लिए मुनासिब हो उसको ठोक समझ के बात करो, और वही बात अपने माँ बाप के आगे रखो और वही काम करो। और काजल को अंधेरे में मत लटकाओ, हम यही कहेंगे। राज अगर ले गए हो तो काजल को अंधेरे में मत लटकाओ, बीच भवन में मत उसको छोड़ो, वो भी किसी की लड़की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।